हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को श्री कृष्ण भगवान की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में नो गार्लिक नो अनियन कढ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एकदम परफेक्ट कढ़ी बनी है, पकोड़े बने एकदम जालीदार, बहुत ही टेस्टी। और साथ में हम राइस भी बनाएंगे, जीरा राइस, और श्री कृष्ण भगवान के भोग के लिए मक्खन भी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मिनी चॉपर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया, जो कि मेरे पास थोड़ा ही है, और साथ में एक हरी मिर्च डाल रही हूँ, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इनको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे, एकदम बारीक सा चॉप करेंगे। तो यहाँ पे ये चॉप हो चुके हैं। और ये मिनी चॉपर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है गाइस, आप इसको परचेज़ कर सकते हो। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और अभी भी अवेलेबल है। बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। काफ़ी समय हो गया है मुझे यूज़ करते हुए, लगभग 6 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप के करीब बेसन, और साथ ही में कुछ मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। जैसे कि इसमें डाला है मैंने नमक, धनिया पाउडर, और इसमें हींग डाला है, और अजवाइन डाली है। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हरी मिर्ची और हरा धनिया हम पहले ही डाल चुके हैं इसमें, अदरक, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमने पकौड़ी के लिए तैयार करके रख दिया है। अब हमने यहाँ पे आधा कप बेसन लिया है। इस बड़े से भिगोने में थोड़ा सा पानी डाला है और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसलिए फेंट रहे हैं हम, जिससे कि इसके अंदर कोई लम्ब ना रहे। तो बहुत थोड़ी मात्रा में लेके पहले फेंट लेना चाहिए। इसमें डाली है मैंने केवल हल्दी। तो हल्दी के साथ बेसन को अच्छे से फेंट रही हूँ मैं। तो अभी मैं इसे बिल्कुल लम्ब फ्री बना दूँगी, तब इसके अंदर हम छाछ ऐड करेंगे। तो ये 270 ml के 2 पैकेट हैं मेरे पास, और इसमें हम थोड़ा पानी भी मिलाएंगे। तो ये मैं छाछ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास दही हो तो आप दही से भी कढ़ी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है दही से भी। तो यहाँ पे मेरे पास छाछ थी तो मैंने छाछ से बनाई है। अब इसको हम एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे, बेसन को और छाछ को। अब इसमें पानी मिक्स कर देंगे हम। अब ये हमारा घोल रेडी हो गया है। तो अब हम इसके लिए एक छौंक तैयार कर रहे हैं हम कढ़ी के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर से डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च चॉपर में, और अदरक डालूँगी। तो इसको भी मैं चॉप कर लूँगी एकदम फाइन, और इसको हम छौंक में यूज़ करेंगे। तो ये हमने तैयार कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। एक बड़ी सी कढ़ाई स्टेनलेस स्टील की मैंने चढ़ा दी है इसके ऊपर। इसमें हम डालेंगे, जब ये गर्म हो जाएगी तो ऑयल 1 टेबल स्पून डाला है। साथ ही में बे लीफ डाली है, 3 खड़ी लाल मिर्च डाली है। साथ ही में डाला है मैंने इसमें जीरा, अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, साबुत धनिया, चॉप किया हुआ हरी मिर्च और अदरक भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इसमें डालूँगी मैं धनिया पाउडर, और ये मैं मसालदानी वाली चम्मच यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे डाला है मैंने थोड़ा सा इसमें लाल मिर्ची, और साथ में डाली है हल्दी। और जैसे ही मैंने हल्दी और लाल मिर्ची डाली, मैंने तुरंत से जो घोल बना के रखा हुआ है छाछ और बेसन का, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको चलाते हुए, इसमें थोड़ा सा पानी धो के डाला है मैंने, बर्तन वाला, जिस बर्तन में मतलब छाछ और ये था उसी को धो के थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको लगातार चलाऊंगी जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। अच्छा सा बॉईल ना आ जाए तब तक आप इसे लगातार मीडियम फ्लेम पे चलाते रहिए। यहाँ पर हमारी कढ़ी में अच्छा सा बॉईल आ गया है, और आप कढ़ी का जो कलर है उसको देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर सा येलो कलर आया है इसके अंदर। तो जो हमने हल्दी डाली है वो एकदम परफेक्ट अमाउंट में डाली है। तो जब कढ़ी में बॉईल आ जाता है तब हम उसके अंदर नमक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको नमक को अच्छे से हम कढ़ी में मिक्स कर देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे अब, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कढ़ी को लो फ्लेम पर। ये अच्छे से पकती रहेगी। कढ़ी का मतलब है काढ़ना, काढ़ना मतलब इसके पकते रहने के प्रोसेस को ही काढ़ना बोलते हैं, मतलब कढ़ी का नाम ऐसे ही पड़ा है। तो यहाँ पे हम इसे अब ऐसे ही लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, पकती रहेगी। आगे की तैयारियाँ शुरू करते हैं। तो जितने समय तक वहाँ हमारी कढ़ी पक रही है, उतने समय तक मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर ली है, उस पर कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें डाल दिया है तेल। अब हम पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, तब तक हम राइस को भिगा लेते हैं, क्योंकि हमें राइस भी बनाने हैं, तो राइस को पानी में भिगा के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आइडिया से जितने राइस मुझे चाहिए उतने, आपकी फैमिली में जितने खाए जाते हो, जितने आपको बनाते हो आप उतने ले सकते हो। तो राइस को हमने अच्छे से धोया है, तो यहाँ मैं इसको टैप के नीचे धोऊंगी जब तक कि पानी साफ़ ना आ जाए। तो पानी साफ़ आ गया, अब हम इसको ढक के रख देंगे। और यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखा है, तो ये अच्छा से गर्म हो चुका था। तो इसके अंदर हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालेंगे। तो पकौड़ियाँ एकदम से, क्योंकि हमारा ऑयल अच्छा गर्म है, तो वो तुरंत ऊपर आ जा रही हैं। तो यही पहचान है अच्छी पकौड़ियाँ बनेंगी आपकी, अगर आपकी पकौड़ियाँ डालते ही तुरंत ऊपर आ रही हैं। अगर वो नीचे इकट्ठी हो जाती हैं तो वो फिर उसके अंदर जाली नहीं बनेगी, और वो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो हल्की नहीं है, वो मतलब अच्छे से फेंटी हुई नहीं है। तो मैंने ये बेसन बहुत अच्छे से फेंटा था, इसको रेस्ट भी कराया है। तो ये कम से कम मैंने 20 से 30 मिनट के लिए इसको रेस्ट कराया है। उसके बाद फिर से फेंटा और तब मैंने पकौड़ियाँ बनाई। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपके पकौड़े अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो ये बहुत अच्छे पकौड़े बनकर तैयार हुए थे। इधर हमारी कढ़ी भी काफ़ी अच्छी गाढ़ी हो गई है। इसको अब हम थोड़ा सा और चलाएंगे। इसके अंदर अब हम पकौड़े मिला देंगे, और अभी थोड़ा देर और मैं पकाऊंगी इसे पकौड़े मिलाने के बाद। और इसको है ना फिर हम एक अच्छा सा तड़का बनाकर तैयार करेंगे। तो जो हमारी कढ़ी बनती है नो गार्लिक नो अनियन वाली, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हम एक बहुत टेस्टी सा तड़का बनाएंगे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ बैल्कनी में, जहाँ मेरा पौधा लगा हुआ है करी पत्ते का। तो यहाँ से मैंने करी पत्ता ले लिया है, और अब हम अपनी कढ़ी में बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। तो कढ़ी को मैं शिफ्ट कर रही हूँ दूसरे बर्नर पे, और इस बर्नर पे मैं लगा देती हूँ तड़का पैन। तो ऑन कर दिया मैंने फ्लेम और तड़का पैन लगा दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी देसी घी। तो देसी घी का तड़का आप लगाएंगे अगर नो गार्लिक नो अनियन वाली कढ़ी में, तो बहुत ही मज़ेदार कढ़ी का टेस्ट आता है। तो 2 चम्मच देसी घी डाला, इसमें मैंने डाली है सरसों डाली, हींग डाला है, और साथ में डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ते का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है कढ़ी में, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल कढ़ी बनती है। यहाँ डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी, और डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये जो हम मसाले बाद में ऐड कर रहे हैं, इनसे कढ़ी में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अब ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम थोड़ा पहले ही बंद कर दी थी, क्योंकि ऑयल अच्छे से मतलब देसी घी अच्छे से गर्म हो गया था। तो तड़के को हम लगाएंगे कढ़ी के ऊपर, और देखिए कलर कितना ज़्यादा सुंदर है कढ़ी का, और बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ी बनकर तैयार हुई है। वैसे भी श्री कृष्ण भगवान के भोग के लिए जब ये कढ़ी बनाई जाती है छठी पर, तो ये हमेशा ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे हम इस छौंक को, मसाले को मतलब अच्छे से तड़के को कढ़ी में मिक्स कर देंगे। और ये देखिए कढ़ी का जो मतलब मैं इसमें आपको खुशबू नहीं आप स्मेल कर पाओगे, इतनी ज़्यादा अमेजिंग खुशबू आ रही थी कढ़ी से कि पूरा घर बहुत अच्छे से महक चुका था। तो यहाँ कढ़ी तो अच्छे से बनकर तैयार है। तो अब बढ़ते हैं चावल बनाने की तरफ। तो यहाँ हमने चावल भिगाए थे, वो भी अच्छे से हमारे चावल फूल गए हैं। अब इनको एक बार फिर से वॉश करूँगी। गैस की फ्लेम ऑन करूँगी, इस पे चढ़ा दूँगी प्रेशर कुकर। इसमें डालेंगे हम देसी घी, क्योंकि हम बना रहे हैं जीरा राइस। तो देसी घी डालेंगे, देसी घी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो हम डालेंगे इसके अंदर जीरा। थोड़ा मैं इसके अंदर मैं 1 बे लीफ डाल रही हूँ इसके अंदर, और 4-5 लौंग डालूँगी। और अब यहाँ पे डाल देंगे हम राइस, और पानी डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा मिक्स कर देंगे हम इसको। और पानी देख लीजिए आप कितना ऊपर है राइस से, बस उतना ही रखना होगा। केवल 1 विसिल आने पर मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। और अब हम निकाल के, हमारा राइस तैयार है, प्रेशर खुद से उसका रिलीज़ होने देंगे। तब तक हम मक्खन बनाकर कान्हा जी के लिए तैयार कर लेंगे। तो ये मलाई मैंने फ्रीज़ में रखी हुई थी, और मैं इसे हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ, फ्रीज़र में, और जमा के हमेशा बर्फ़ इसके अंदर जमा रहता है। तो जब मुझे निकालना होता है
इसके अंदर से मक्खन, तो मैं उसको एक रात पहले नीचे मतलब फ्रिज में शिफ्ट कर देती हूँ और उसके बाद में मैं इसे निकाल के नेक्स्ट डे और इसको अच्छे से विस्क कर लेती हूँ, या तो इलेक्ट्रिक विस्कर से, अभी ये थोड़ी कम क्वांटिटी में है तो हाथ से ही कर रही हूँ। और यहाँ पे काफ़ी देखिए थिक होने लगा है, इसकी यही पहचान है, क्योंकि जब मलाई को आप चलाना शुरू करते हो ना तो वो धीरे 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 थिक होनी शुरू हो जाती है और फिर एकदम से मक्खन सेपरेट हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। तो अब हम इसको वॉश कर लेंगे। तो मक्खन इसमें से मैं हाथ से अलग निकाल लूँगी और ये जो दूध है इसको हम रख देंगे, क्योंकि ये फ्रेश है। फ्रेश इसलिए है क्योंकि गाइस मैंने जो मलाई है उसको मैं हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ जमा कर, क्योंकि मैं इस दूध से पनीर निकालती हूँ। जब भी मैं मक्खन निकालती हूँ, घी बनाती हूँ, तब मैं जो दूध उसमें से निकलता है उससे मैं बनाती हूँ पनीर। बहुत ही ज़्यादा मुलायम, बहुत अच्छा पनीर बनकर तैयार होता है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसलिए मैं इसको नीचे कभी फ्रीज़ में नहीं रखती, फ्रीज़र में ही रखती हूँ। और कभी मैं इसके अंदर जमावन नहीं लगाती हूँ। जमावन मैं इसके अंदर मतलब इसको दही जब जमाती हूँ मलाई की, तब जब मुझको इसका सिर्फ मक्खन निकालना हो या कढ़ी बनानी हो उस दही का मुझे कुछ यूज़ करना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसको यूज़ करना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ हमारा मक्खन बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये दूध वाला जो बर्तन है मैं उसको उठाकर फ्रीज में मतलब फ्रीज़र में रख दूँगी, जिससे फिर से इसके अंदर बर्फ़ जम जाएगी और ये ख़राब नहीं होगा। बाकी जो मलाई मैंने अलग रखी हुई है फ्रिज में उसको मैं इसमें डाल के, मतलब जब मैं उसका निकालूंगी, उसका मक्खन बनाऊंगी मलाई का, तब मैं उसका जो दूध निकलेगा उसमें मैं ये दूध डालकर उसका पनीर निकालूंगी। तो यहाँ हमारा मक्खन तैयार हो गया है। इधर मैं राइस चेक कर लेती हूँ कि राइस में जो हमारा प्रेशर कुकर का प्रेशर था वो रिलीज़ हो चुका है। तो राइस देखिए हमारे कितने खिले खिले राइस बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी राइस बने हैं गाइस। तो मैं सबसे पहले कान्हा जी के भोग के लिए राइस अलग निकाल दूँगी। तो कान्हा जी के लिए कढ़ी और राइस मैं अलग निकाल रही हूँ। पहले उनका भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद ही हम खाएंगे। तो यहाँ मैंने एक कान्हा जी की कटोरी में उनके लिए कढ़ी निकाली है और राइस मैंने प्लेट में निकाले हैं। अभी हम उनकी तैयारी कर लेते हैं भोग की। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ी रखी हैं 2, मतलब पाग, और साथ में मैंने 2 पकौड़े बनाए थे कान्हा जी के लिए, साथ में मक्खन और मिश्री भी रखेंगे हम। तो मिश्री का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे मैं मक्खन के ऊपर रख रही हूँ। साथ में थोड़ा सा हम सैलेड भी देंगे कान्हा जी को। तो खीरे और गाजर का सैलेड है हमारे पास। तो ये मैंने भोग लगाया था कान्हा जी को। अब मैं भोग पूजा करने के बाद अपनी थाली लगा रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने राइस लिए हैं, कढ़ी लेंगे और थोड़ा सा सैलेड। और ये कढ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बात तो आपको तभी समझ आएगी जब आप इस तरीके से बिना लहसुन और प्याज के ये कढ़ी आप बनाएंगे और आपकी फैमिली में ये सबको बहुत पसंद आएगी। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।